हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निर्भय नरेटिव्स। और हमारी इस नई सीरीज में जहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 की एसएससी का सिलेबस, चैप्टर बाय चैप्टर, शॉर्ट और इजी वीडियोस जो आपकी लर्निंग को बहुत ही सिंपल और कंप्लीट बना देगा। तो सबसे पहले जो आज का हमारा चैप्टर है वो है क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट। छोटी सी वीडियो में पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अराउंड 20 to 30 मिनट्स के अंदर। और सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले जो है व्हाट इज़ डेवलपमेंट? अब डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट में हम लोग कह सकते हैं कि एक जो इम्प्रूवमेंट जो लोगों की लाइफ को लेके, उनकी लाइफ की क्वालिटी को लेके जो इम्प्रूवमेंट होती है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि सच एज़ बेटर इनकम, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन और बेटर लिविंग कंडीशन, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। ये एक प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ है वेयर ऑल ओवर वेल बीइंग ऑफ पीपल इम्प्रूव। इसमें इंक्लूड क्या क्या है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस या फिर सोशल प्रोग्रेस कह सकते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, हर एक इंसान के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब इसकी स्टडी क्यों करते हैं? इसके 4 पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स लिव्स कैन इम्प्रूव, जो पीपल्स की लाइफ है वो कैसे इम्प्रूव हो रही है, पहली बात। दूसरी, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक कंट्री को दूसरी कंट्री से या एक कंट्री को दूसरे रीजन से, ठीक है? टू कंपेयर प्रोग्रेस बिटवीन कंट्रीज और रीजन्स, क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको कंपेयर करने के लिए। सेकंड, टू आइडेंटिफाई प्रोग्राम सॉरी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, नॉट प्रोग्राम्स, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस। फोर्थ वन, टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। इसलिए जो डेवलपमेंट की स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसकी जो टाइप्स की बारी है, सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है? इम्प्रूवमेंट इन इनकम, प्रोडक्शन, जॉब्स, दैट ओवरऑल इकोनॉमी। जो ओवरऑल इकोनॉमी की जो एक इम्प्रूवमेंट है, जिसमें जीडीपी आ गया, इनकम आ गया, इन सब की जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखते हैं। क्या इम्प्रूवमेंट हुई है? या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम इसमें मेजर करते हैं कि जो एक इकोनॉमी है वो कितना, क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूस कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, सर्विसेज है, वो कितना इंक्रीज कर रही है, उसके साथ साथ जो जीडीपी है वो राइज कर रही है। इन सब की मेजरमेंट को हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखते हैं। अब दूसरा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग कह सकते हैं कि फोकस करते हैं लोगों पे, उनकी जो लाइफ है, उनका लिटरेसी स्किल्स हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही है, उसमें कितना सारा कुछ जो है लोगों को लेके, लाइक लोगों की जो लिटरेसी रेट है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना अच्छा हो रहा है, उसको मेजर करते हैं। और इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फोकस ऑन हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, इवन की जो जीडीपी है वो ग्रो कर रही है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट लो है, और या फिर इफ पीपल आर स्टिल अनहेल्दी, अनएजुकेटेड और पुअर, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि और डेवलपमेंट हो रही है, बिकॉज़ इन दोनों का होना ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे, नेशनल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू इम्प्रूविंग लाइव्स ऑफ सिटीज़न्स। जो सिटीज़न्स की लाइफ़्स है वो इम्प्रूव हो रही है, उसको हम लोग इक्वल करेंगे डेवलपमेंट के। लेकिन अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम लोग इक्वल नहीं करेंगे डेवलपमेंट के, हम इक्वल उसे कहेंगे अगर ग्रोथ हो रही है, किसे? इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है हम उसको ग्रोथ कहेंगे, अगर लोगों की लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो रही है हम उसको डेवलपमेंट कहेंगे। लोगों की लाइफ को जो उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, उसको हम डेवलपमेंट में मेजर करेंगे। अब इसके इंडिकेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले होता है जीडीपी, जीएनपी, ये एक आ गया, इन दोनों की ग्रोथ। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट क्या है? पॉवर्टी लेवल, और जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है? अब इसको आगे समझते हैं। सबसे पहले
नेशनल इनकम और डेवलपमेंट देख लेते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे जीडीपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि जो टोटल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स इन अ ईयर, एक साल में जो कंट्री के लोग हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं और नेशन में किसी और कंट्री के साथ, उसका टोटल वैल्यू क्या है एज अ नेशनल लेवल। ठीक है, आगे जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब जो कंट्री के अंदर हो रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ ईयर, एक साल में कंट्री के अंदर जो गुड और सर्विसेज की प्रोडक्शन है उसका टोटल वैल्यू, ये आ गया। अब आगे ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, आप लोग देख सकते हो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा एक नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। अब देखो कोविड-19 यानी कि ईयर 20 में ये हम आगे माइनस में आगे रह गया, यानी कि -7, लेकिन फिर बढ़ा 2021 में 8 पे था, 8.5 8.5 पे था, फिर कम हुआ फिर बढ़ा। ठीक है, मतलब वो एक जगह पे नहीं रुका, स्थिर नहीं है। अब आगे इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। हाई जीडीपी डज़ नॉट ऑलवेज़ मीन्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर जीडीपी बढ़ी हुई है इसका मतलब ये नहीं है, अगर वो हाई है इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की जो रहन-सहन है वहाँ पे अच्छा होगा या लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे या उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड सोशल इश्यूज में persist हो सकता है। अब आगे इसकी एग्जांपल देख लो कि इंडियाज़ जीडीपी इज राइजिंग बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, जो डेवलप नहीं हुए। ठीक है, अब आगे ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। अब ये रही इसकी एग्जांपल, जो केरला है उसकी जो कह सकते हैं हेल्थ जो डेवलपमेंट का है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे बेटर एजुकेशन भी है, बेटर हेल्थ भी है, लेकिन फिर भी जो उसकी जीडीपी है वो कुछ स्टेट से कम है। अब इसका जो इंडेक्स हम लोग देख लें, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब वही चीज़ आगे भी ग्रोथ नॉट इज़ इक्वल टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ग्रोथ इज़ इक्वल नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट के। अगर जीडीपी बढ़ रही है वो तो एक तरीके से ग्रोथ होगी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि लोगों की लाइफ अच्छी नहीं हो रही, ठीक है? और उसको हम लोग ग्रोथ के साथ हम लोग उसको इक्वल नहीं कर सकते। अब आगे अ, अनइक्वल डेवलपमेंट में ये 3 रीज़न्स हैं यहाँ पे, हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या आता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़। अब इसमें समझ लेते हैं कि मतलब क्या है, डेवलपमेंट इज़ नॉट इक्वल इन ऑल रीजन्स ऑफ कंट्री। हर एक रीजन जो कंट्री के अंदर है या स्टेट कह सकते हो, वो इक्वल नहीं है। जैसे हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात की बात कर रहे हैं, वो डेवलप है, फास्टर तरीके से ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ईस्टर्न और नॉर्थ साइड के जो कह सकते हैं ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो इतना डेवलप नहीं कर रहे, ठीक है? लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात कर रहे हैं, एक ही कंट्री की बात आ गई। अब आगे हम लोग देखते हैं सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी में हम लोग बोलेंगे कि ये बेस्ड ऑन कास्ट है, जेंडर और क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्लास, जो लिमिट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर सम ग्रुप्स। कुछ लोगों को उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कह सकते हो हेल्थ एजुकेशन नहीं मिल रही, जो किसी और ग्रुप को मिल रही है। किसके बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे या फिर इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे। अब आगे हम लोग बात करते हैं रूरल वर्सेस अर्बन, ठीक है? अब इसमें बात करते हैं गैप। इसमें सबसे बड़ी बात आती है गैप की। जो गैप है किसमें? इन डेवलपमेंट, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन विलेज और सिटीज़। अब जितनी ऐसी फैसिलिटीज़ सिटीज़ में है, उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ विलेजेस में नहीं है। इसी वजह से जो माइग्रेशन हो रही है, लोग विलेज छोड़ के सिटीज़ में जा रहे हैं, ठीक है? अब इसकी एग्ज़ाम्पल है केरला और बिहार। अगर हम इन दोनों को देखें, केरला की जो एचपीआई है वो हाई है, लेकिन बिहार की लो है। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल। अब आगे
पॉवर्टी एज़ अ चैलेंज कैसे है? सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं कि जहाँ पे लोग अनएबल हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उन्हें चाहिए, बेसिक नीड्स है। क्या बेसिक नीड्स होती है एक ह्यूमन बीइंग की? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन। उनको वही अच्छे से नहीं मिल रही, जहाँ वो उन्हीं को नहीं पा रहे, उस कंडीशन में नहीं है कि वो उन चीज़ों को पा सके। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉवर्टी। अब इसके 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। अब इनके जो डिफरेंसेस हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें क्या है, इनेबिलिटी टू मीट बेसिक सर्वाइवल नीड्स। जो हमारे बेसिक सर्वाइवल नीड्स 3 है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। अगर इन्हें यही नहीं मिल रहे, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं। दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एवरेज सोसाइटी से लो है। जो एक लाइन है पॉवर्टी की, जिसके जो लाइन के अंदर आते हैं या फिर उस लाइन को भी टच नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी, कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है लिविंग का। अब आगे अगर हम लोग पॉवर्टी लाइन की बात करें, इंडिया में पॉवर्टी लाइन है क्या? सबसे पहले मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स। जो हमारी बेसिक नीड्स है, उनका जो मिनिमम इनकम होना चाहिए उस चीज़ को रिक्वायर करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए। अब आगे एक हम लोग करंट अफेयर देख लेते हैं कि जो मेयरमेंट हुआ है अभी डेली कंजप्शन के ऊपर। जो हमारा अर्बन एरिया है उसका पर डे का जो है वो हम लोग देख लें वो 32 रुपीज़ है, और वही हम लोग अगर रूरल एरिया का देख लें तो वो 27 है। ये लेटेस्ट डाटा है जो गवर्नमेंट ने अभी हमें इश्यू करवाया है। अब आगे इसका जो इफ़ेक्ट होता है डेवलपमेंट पे वो क्या है? सबसे पहले आता है पॉवर्टी स्लोज़ डेवलपमेंट। सबसे पहले तो यही इफ़ेक्ट है कि जो पॉवर्टी है उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगा। अब इसका रीज़न 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले लो इनकम। अब उनकी वो ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पा रहे, ठीक है? अब ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे तो वो स्पेंड भी लेस करेंगे, उतना स्पेंड भी नहीं करेंगे किसी चीज़ के ऊपर। अब दूसरा पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वही लो है। अब आगे लिमिटेड एक्सेस ऑफ टू रिसोर्सेज़, यानी कि इनइक्वालिटी है। जो रिसोर्सेज़ को एक्सेस है वही बहुत कम है, वही लिमिटेड है। इसकी वजह से इनइक्वालिटी आ रही है। अब आगे ग्रोथ जो है जीडीपी की अलोन डज़ नॉट रिड्यूस पॉवर्टी। जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं कर सकती। यही बात हमने भी पहले पढ़ी थी। अब आगे की बात करते हैं कि पॉवर्टी के जो स्कीम्स पॉवर्टी को हटाने के लिए कौन से स्कीम्स आई है। ये कुछ स्कीम्स जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इस पे स्टार लगा दीजिएगा। तो ये 4 स्कीम्स आप लोग लिख सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पे भी है। वीडियो को पॉज़ कीजिए और स्कीम्स को एक जगह पे राइट कर लीजिएगा। तो अभी आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें, लेकिन जो अगली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन को हार्म किए बिना। मतलब हम रिसोर्सेज़ का यूज़ करें, लेकिन उतना ही करें जिससे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो हार्म ना हो। अब इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। एनवायरनमेंट प्लस इकोनॉमी प्लस सोसाइटी। अब एग्ज़ाम्पल ले लें, रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, या फिर फॉरेस्ट का देख लें। भाई फॉरेस्ट हम लोग काट रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे जो हम दरख्त काट रहे हैं या फिर जो पेड़ काट रहे हैं, उसको काटने के बाद या उसे काटने से पहले ही उसका जो हम लोग जितना एरिया काट रहे हैं, उतने एरिया के दरख्त या फिर पेड़ हम कहीं और लगा दें, ठीक है? इससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी हार्म नहीं होगी। अब आगे ये आपके चैप्टर के की टर्म्स, एक लाइन में डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पे है। डेवलपमेंट, ग्रोथ, जीडीपी, एचडीआई, पॉवर्टी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वीडियो को पॉज़ कीजिए और आप अपना एक छोटा-सा नोटबुक में इसको नोट कीजिए, छोटे से नोट्स बनाइए और जो आपको हेल्प करेंगे इन एग्ज़ाम्स। पढ़ के जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए। अब आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
ये कुछ 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन एक और सीरीज़ आ रही है जिसमें हम लोग सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाई चांसेस आने के, वो भी आपको सीरीज़ में बता दिए जाएँगे, उसके साथ-साथ उसके आंसर्स भी बता दिए जाएँगे और ये भी बताया जाएगा भी कितने मार्क आएगा 1 का, 3 का या 5 का, अब तक आ चुका है और आने के हाई चांसेस हैं। तो वो सीरीज़ भी एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे आ जाएगी। अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इसको सेव कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अगेन।